हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड के अक्टूबर माह की समसामयिकी के संबंध में चर्चा करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोगों का आर ओ का एग्जाम है और उत्तराखंड करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है। तो उस प्लेलिस्ट से आप सारा पूरे वर्ष 2023 का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल है सभी। शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है यूएनएफएफ का आयोजन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? देहरादून में। कब से कब तक? 26 से 28 अक्टूबर। ठीक है, 26 से 28 अक्टूबर में कहाँ पर किया गया? देहरादून में इसका आयोजन किया गया। कहाँ? देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में। ठीक है, ये सम्मेलन आयोजित आयोजित हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। किस उद्देश्य के साथ ये आयोजित किया गया था? देखो, एक तो वनों का टिकाऊ प्रबंधन, ठीक है, और दूसरा वनों की आग को कम करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में वनों की आग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा ऐसा मानव जनित आपदा है जो सबसे बड़े स्तर पर यहाँ पर होती है। ठीक है, प्रतिवर्ष वनों में आग, आप सभी जानते हैं। आप जिस भी जनपद में रहते हैं, आप जिस भी आप पर्वतीय जिलों में देखिए, जहां से भी आप होंगे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं आग जरूर दिखाई देगी। कहीं कहीं तो दो दो तीन तीन बार भी आग लग जाती है। ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्हें कम करने के उद्देश्य से ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया था। ठीक है, ये तथ्य भी ध्यान रखिएगा कि इसमें कुल 40 देश इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अगला सवाल है, देखो, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2 से 3 परीक्षाओं में, और भविष्य में भी पूछा जाएगा क्योंकि करंट अफेयर्स का एक काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, देखो, यह परियोजना नैनीताल जनपद में गोला नदी पर निर्मित होनी प्रस्तावित है। ठीक है, अभी निर्मित हुई नहीं है, निर्मित होनी प्रस्तावित है। ठीक है, और इसको हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीएमकेएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, और यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, हाल ही में उत्तराखंड की कौन सी नदी घाटी परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल की गई है? तो कौन सी की गई है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, नैनीताल जनपद में बननी है, गौला नदी में बननी प्रस्तावित है। ठीक है, और पीएमकेएसवाई में शामिल हुई है। अगला सवाल है BHEL। ठीक है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ पर है? रानीपुर। ठीक है, रानीपुर मोड़, रानीपुर हरिद्वार में। ठीक है, रानीपुर हरिद्वार में आती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, इसकी नई निदेशक कौन बनी है अभी? बानी वर्मा। ठीक है, बानी वर्मा इसकी नई निदेशक बनी है। यदि आप BHEL देखते हैं, क्या है ये? महारत्न कंपनी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। ठीक है, महारत्न कंपनी है BHEL और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में BHEL की नई निदेशक कौन बनी है? तो कौन बनी है? बानी वर्मा। ठीक है, और BHEL कहाँ पर है? हरिद्वार में। अगला सवाल है, चर्चा में अम्ब्रेला ब्रांड। ठीक है, अम्ब्रेला ब्रांड उत्तराखंड में आप सभी देख रहे हैं कि जो स्वयं सहायता समूह है, इनके द्वारा निर्मित चीजों का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो जो उन्हें उत्पादित कर रहे हैं उनकी आय में वृद्धि की जा सके। तो अम्ब्रेला ब्रांड उन्हीं उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने के लिए ये नाम प्रयुक्त होने वाला। ठीक है, तो उनको अम्ब्रेला नाम से, अम्ब्रेला ब्रांड नाम से उनको बेचा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों। ठीक है, स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद जो है, यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिएगा आप लोग। स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस नाम से बेचा जा रहा है, या किस नाम से बेचा जाएगा? किस नाम से? अम्ब्रेला ब्रांड नाम से इसको बेचा जाएगा। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, इस क्लास का आप लोगों को PDF डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको इसका लिंक में दे दूंगा। ठीक है, PDF वहां से आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे जो 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लासें हैं उत्तराखंड की, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर्स जनवरी से जून में आपको शेयर कर दूंगा। और यदि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 11 या 12 तारीख में, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, उससे पहले ही सूचना दे दूंगा आपको। ठीक है,
जो कम्युनिटी सेक्शन उसके माध्यम से। नेशनल करंट अफेयर्स जुलाई से नवंबर, ठीक है, जुलाई से नवंबर 150 महत्वपूर्ण सवाल जो बन सकते हैं, ठीक है, जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो वो सवाल 150 ही नहीं, मतलब जितने भी अति महत्वपूर्ण सवाल होंगे, 150 हो, 200 हो या 250 हो, जितने भी सवाल हैं अति महत्वपूर्ण सवाल, वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, नेशनल लेवल के। वो पूरा एक क्लास, एक मैराथन क्लास आपको उसमें उपलब्ध में कराऊंगा। बाकी ये सारी चीजें आपको मैंने उत्तराखंड का करा दिया। इसके अलावा एक चीज रहता है उत्तराखंड का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, बजट से ज्यादा सवाल लगातार नहीं बनते, बनते हैं पर कम, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण से लगातार सवाल बन रहे हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रयास करूंगा कि संडे से पहले आपको उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि देखो टाइप भी करना होता है, सारी चीजें लिखी हुई हैं, नोट की हुई हैं, पर उसको टाइप करना और फैक्ट वाइज उसको बनाना तो थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए ठीक है। तो अगला देखते हैं, देखो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को भी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 कहाँ पर आयोजित हुई थी? देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। कब आयोजित हुई थी? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, ठीक है, 3 अक्टूबर को शुरू की गई थी, ठीक है, 3 अक्टूबर से शुरू हुई थी प्रथम सप्ताह में, 4 दिवसीय थी, ठीक है, उत्तराखंड में देहरादून में आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और राष्ट्रीय विरासत का सशक्तिकरण, ये क्या था इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला देखो उत्तराखंड युवा महोत्सव, उत्तराखंड युवा महोत्सव, ठीक है, कब मनाया गया? 9 अक्टूबर 2023 को, ठीक है, 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव मनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड युवा महोत्सव कब मनाया गया? 9 अक्टूबर 2023 को। थीम क्या थी इसकी? कुशल युवा सशक्त युवा, कुशल युवा सशक्त युवा ही क्या थी इसकी थीम थी, ठीक है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है 12 जनवरी, ठीक है, उसकी थीम क्या थी? सशक्त युवा सशक्त भारत, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस मनाया जाता है वो 12 अगस्त को। तो ये युवा महोत्सव है, ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड युवा महोत्सव 9 अक्टूबर 2023 को देहरादून में मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? कुशल युवा सशक्त युवा, ठीक है। अगला सवाल है, अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? 7 से 8 अक्टूबर को देहरादून में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। और 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? अमृत काल में पुलिसिंग, ठीक है, अमृत काल में पुलिसिंग। तो थीम भी पूछी जा सकती है, थीम महत्वपूर्ण है, आयोजन कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन से नंबर के, ठीक है। तो ये जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है, ये 49वें नंबर के, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्टर आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको अति महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, आगे की परीक्षाओं में। अगला सवाल देखते हैं, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है, 49वें, ये इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस है 49वें है, इसको आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया जिसका नाम क्या है? रोजगार प्रयाग पोर्टल, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है किससे संबंधित है? ये है, देखो, भर्ती कराने से। कैसी भर्ती? आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती हेतु ये पोर्टल शुरू किया गया, ठीक है, विभिन्न विभागों में। तो इसमें सारा अपना डेटा दे देंगे सभी लोग, ठीक है, तो डेटा दे देंगे, उसके पश्चात उनकी नियुक्ति उसी के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त हर जिले में स्वरोजगार केंद्र भी स्थापित करने की घोषणा की गई है, और युवा उत्तराखंड ऐप, ठीक है, ये एप्लीकेशन भी विकसित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, दूसरा सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। दूसरा राज्य का दूसरा है सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव। पहला कब हुआ था? 2022 में। कहा? चंपावत में हुआ था, ठीक है, चंपावत में। तो इस वर्ष ये हुआ है गोपेश्वर में, ठीक है, गोपेश्वर में हुआ है। ऐसे जनपद जो सीमांत जनपद है, यानी कि जिनकी बाउंड्री किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रही है, उन जनपदों का ये महोत्सव आयोजित हुआ गोपेश्वर में, ठीक है। 9 से 10 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, नीचे होगा, देखते हैं, ठीक है। 9 से 10 अक्टूबर 2023 को गोपेश्वर चमोली में इसका आयोजन हुआ था। आयोजक कौन था? उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यानी कि यूकास्ट, ठीक है। और इसके अभी हेड कौन है? इसके महानिदेशक कौन है? अभी दुर्गेश पंत, पूछे गए हैं पहले परीक्षाओं में, बन चुका है, ठीक है, सवाल। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, इन्होंने इसका आयोजन किया था। इसका उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना इसका क्या है? प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है?
जो सीमांत जनपद है उनमें मुख्यतः देखो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, जो कि अति दुर्गम क्षेत्रों में सम्मिलित हैं। ठीक है, अति दुर्गम क्षेत्र वहां पर आते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाना क्या इसका उद्देश्य है। ज्ञात हो कि इसी तरह का प्रथम महोत्सव बीते वर्ष चंपावत में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है ऐपण महोत्सव, एक और महत्वपूर्ण सवाल, ऐपण महोत्सव। ठीक है, इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री धामी ने इसका उद्घाटन किया था। शुरुआत कहाँ पर हुई? संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, जो कि कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद। उत्तराखंड कहाँ है? देहरादून में स्थित है। शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। ठीक है, किसने की थी? मुख्यमंत्री धामी ने की थी, देहरादून में। ठीक है, जो कि 15 अक्टूबर से 12 नवंबर के मध्य मनाया गया। तो ऐपण महोत्सव, ऐपण आप सभी जानते हैं कुमाऊनी चित्रकारी है, जो कि दीवारों पर, ठीक है, दीवारों की निचली पट्टी पर बनाई जाती है। वर्तमान में पेंट का इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन पूर्व में जो गेरुई मिट्टी होती थी उस पर जो चावलों को पीस कर, ठीक है, उसका पेस्ट बनाकर उससे ऐपण देने की जो कला थी उसको संरक्षित करने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? ऐपण कला को देश दुनिया तक पहुंचाना। तो वर्तमान में इसका देखो, जो पेंट का प्रयोग करके ऐपण कला बनाई जा रही है वो और ज्यादा उचित है और टिकाऊ भी है। ठीक है, तो विभिन्न बर्तनों में या फिर इस तरह से विभिन्न वस्तुओं में ऐपण कला को प्रदर्शित करके अब इसको बेचा भी जा रहा है। ठीक है, तो इसको लोग पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं। यदि आप नैनीताल वगैरह जाते हैं तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगला है, ज्यादातर इसमें महिला स्वयं सहायता समूह जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य का पहला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। ठीक है, औषधि इस तरह से लिखते हैं, कभी कभी आपको वर्तनी में पूछा जा सकता है, तो दो नहीं होते। ठीक है, दो मात्राएं नहीं होती, केवल एक मात्रा होता है, औषधि इसको लिखा जाता है। ठीक है, औषधि। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? रेलवे द्वारा। ठीक है, रेलवे ने ये शुरू किया है। इसमें क्या है, जो देश के 50 रेलवे स्टेशन है, मतलब देश में इसमें 50 रेलवे स्टेशन चयनित किए गए हैं, उन स्टेशनों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाना है। तो उत्तराखंड में ऐसा स्टेशन कौन सा है जहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किया गया है? वो है योग नगरी। ठीक है, योग नगरी ऋषिकेश का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ये स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड का पहला है और मुरादाबाद रेलवे मंडल का भी पहला केंद्र है ऐसा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, लिविंग विद लेपर्ड, ये एक कार्यक्रम है। ठीक है, ये एक कार्यक्रम है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में गुलदार इत्यादि आते हैं। ठीक है, गुलदार आते हैं या फिर मानव वन्य जीव संघर्ष, खास तौर पर गुलदार। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लिविंग विद लेपर्ड। हालांकि पूर्व में भी ये प्रोग्राम चलाया गया था। तो हाल ही में 5 जिलों में, जिनमें देखो सर्वाधिक प्रभावित कौन है? पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़। इन जिलों में जहां बहुत ज्यादा गुलदार प्रभावित जो जिले हैं, इन जिलों में ये प्रोग्राम अब पुनः शुरू वन विभाग द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने से या फिर रोकना क्या है इसका उद्देश्य? ये नहीं पूछेगा कि कितने, आ सकता है कितने जिलों में, क्योंकि जहां ज्यादा सक्रियता होगी गुलदारों की वहां ये शुरू किया जाएगा। उसमें 9 जिले भी शामिल हो सकते हैं, बाद में 8 भी हो सकते हैं। जैसे जैसे जहां जहां ऐसा लगेगा उसको जोड़ना है तो ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि लिविंग विद लेपर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने से ये संबंधित है। ठीक है, ये आपने इसमें ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखो, उत्तराखंड में आयोजित होंगे 38वीं राष्ट्रीय खेल। तो आप सभी जानते हैं 38वीं राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में 2024 में आयोजित होने हैं। इससे पहले देखो 37वें कहाँ पर हुए थे? गोवा में आयोजित हुए थे 37वें राष्ट्रीय खेल। ठीक है, गेट सेट गोवा, जो इसका आदर्श वाक्य था, गेट सेट गोवा। तो यहाँ पर उत्तराखंड ने कुल 24 पदक अपने नाम किए हैं। 24 पदकों के साथ उत्तराखंड 25वें स्थान पर रहा है, यानी कि उत्तराखंड ने टोटल 24 पदक जीते और देश में 25वें स्थान उत्तराखंड का 25वीं रैंक आई है, जिसमें देखो 3 स्वर्ण पदक उत्तराखंड ने जीते हैं, 7 रजत पदक जीते हैं और 14 कांस्य पदक उत्तराखंड द्वारा इसमें जीते गए हैं। ठीक है, तो ये आपने एक ध्यान रखना है, उत्तराखंड के लिए सूरज पंवार और अंकित कुमार और
निखिल भारती, इन तीनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ज्ञात हो कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य गोवा में किया गया था। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, कब आयोजन किया गया था, क्योंकि अगले वर्ष उत्तराखंड में होने हैं, तो इस वर्ष के क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ठीक है, उत्तराखंड में होंगे, उत्तराखंड को इसका ध्वज सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण सवाल है और उत्तराखंड में इसकी तैयारी पूरी चल रही है। अगला है, राज्य की पहली फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट 2023। ठीक है, फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट यानी कि वन विभाग की खेलों से संबंधित मीट, यानी कि एक हिसाब से मिलने से रिलेटेड है। ठीक है, तो राज्य की पहली है ऐसा पहला इस बार वन विभाग द्वारा आयोजन किया गया। आयोजन कब हुआ था, 28 से 30 अक्टूबर के मध्य टिहरी गढ़वाल में किया गया था। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था, वन मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखो, इसका उद्देश्य क्या है, वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना क्या है इसका उद्देश्य है। तो वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी, ठीक है, इनके बीच खेल, फिट रहेंगे तो आगे अच्छा जो अपना नौकरी है उसको दे सकते हैं। ठीक है, और साथ ही उसके साथ साथ संस्कृति को भी बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब स्वयं के स्वास्थ्य के साथ साथ संस्कृति को भी आगे की ओर बढ़ाना इसका क्या है उद्देश्य। ठीक है, तो उत्तराखंड की पहली फॉरेस्ट मीट कहाँ पर हुई है, टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखो, गिरी गंगा गौरव सम्मान, जो मैती संस्था है, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा स्थापित मैती संस्था, उनके द्वारा ये सम्मान प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। तो 2023 के लिए सम्मान किसको दिया गया है, प्रोफेसर डॉक्टर विजयकांत पुरोहित और GS रावत। ठीक है, इन दोनों को ये सम्मान दिया गया, GS रावत और डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को। अगला सवाल है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने अभी हाल ही में, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी। ठीक है, तो 26 अक्टूबर को जो हमारे हाईकोर्ट के चीफ थे, ठीक है, चीफ जस्टिस थे विपिन सांघी जी, तो वो रिटायर हुए थे, उनके पश्चात कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया, न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को। और साथ ही देखो, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए रजिस्ट्रार जनरल भी अभी बनाए गए हैं। पहले अनुज कुमार संगल थे। ठीक है, अनुज कुमार संगल थे पहले इस पद पर। अब वर्तमान में इस पद पर कौन चले गए हैं, ये गए हैं आशीष नैथानी। ठीक है, आशीष नैथानी जो कि पौड़ी के रहने वाले हैं। ठीक है, आशीष नैथानी इस पद पर चले गए हैं। और ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, द बीटल्स द एंड द गंगा महोत्सव, द बीटल्स एंड द गंगा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, ऋषिकेश में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में द बीटल्स एंड द गंगा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, ऋषिकेश में हुआ था। ठीक है, कब से कब तक हुआ था, 27 से 29 अक्टूबर के मध्य में यह आयोजन हुआ था। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ ले कि हाल ही में निम्न में से किस स्थान में द बीटल्स एंड द गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया था। ऑप्शन दे देगा, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, या फिर हरिद्वार, रुड़की। ठीक है, क्योंकि हर जगह से गंगा नदी जा रही है, तो ऐसे में आपके लिए स्थान याद रखना महत्वपूर्ण होता है। भले डेट आप याद ना रखें, लेकिन स्थान जरूर याद रखिएगा। द बीटल्स एंड द गंगा महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ, ऋषिकेश में। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। ये तो आप सभी को पता होगा, क्यों, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का संदेश आता है, उसके पश्चात उसको आप हटा के तब जाके अंदर चीजें देख पाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। अगला देखो, हाजी सरवत करीम अंसारी। ठीक है, मंगलौर से विधायक थे अभी विधानसभा में, इनका निधन हो गया है। बसपा विधायक थे। ठीक है, बसपा विधायक थे, तो हाल ही में इनका निधन हो गया। अभी वहां पर उपचुनाव होगा। ठीक है, तो जब होगा उसके बारे में हम चर्चा तभी करेंगे। तो अभी ये ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया, वह किस विधानसभा से विधायक थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मंगलौर से थे। ठीक है, हरिद्वार में। अगला देखो, सारा, उत्तराखंड राज्य ने सारा के गठन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी। ठीक है, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवेनेशन अथॉरिटी, SARRA। ठीक है, ये है सारा। ठीक है, ये क्या है, ये एक तो वर्षा जल जल संग्रहण के लिए, ठीक है,
और दूसरा, जो नदी नाले यहाँ के धारे नाले हैं, जैसे प्राकृतिक जो पानी पानी के स्रोत होते हैं, धारे, नौले, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में नौले देखने को मिलते हैं। और धारे तो लगभग सभी जगह देखने को मिलते हैं उत्तराखंड, क्योंकि पर्वतीय राज्य है। जो भी जल स्रोत हैं वहां पर चेक डैम बनाकर, ठीक है, उनको उसके जरिए पानी को संरक्षित रखना। और वर्षा वर्षा जल संरक्षण, ठीक है, ये क्या है, इसका उद्देश्य है। चेक डैम बनेंगे तो वहां पर मिट्टी भरेगी, मिट्टी भरेगी तो पानी वहां पर रुकेगा, ठीक है, ये इसका क्या है, उद्देश्य है, तो ध्यान रखिएगा। और किसके तहत ये कार्य करेगा, जलागम विभाग के अंतर्गत ये कार्य करने वाला, ठीक है। तो सारा के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड राज्य द्वारा गठित सारा किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देगा, विज्ञान के प्रचार से, स्कूलों में कंप्यूटर स्थापित करने से, वर्षा जल संरक्षण से। तो जिस तरह से नाम है, इस तरह से कोई सोच नहीं पाएगा कि सारा वर्षा जल संरक्षण से संबंधित होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, इसको क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। और अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये दो फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा हो सकता है क्वेश्चन तो नहीं बनेगा यहाँ से, पर फिर भी क्या पता पूछ ले कभी। तो देहरादून मसूरी के मध्य जो रोपवे निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसकी लंबाई कितनी है, 5.5 किलोमीटर। यदि ये निर्मित हो जाता है तो उत्तराखंड का सबसे लंबा रोपवे होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो रोपवे है वो कौन सा है, अभी ओली वाला रोपवे है, ठीक है। इस परियोजना की लागत कितनी है, 300 करोड़ है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अगला देखो, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में वन्य जीव प्रकोष्ठ, अपराध प्रकोष्ठ, इसके गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। हालांकि अभी गठित नहीं हुआ है, केवल मंजूरी इसको प्रदान अभी की गई है। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में वन्य जीव अपराध प्रकोष्ठ के गठन को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स के, बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ सारी चीजें, ठीक है, पहले ही, कि आपको क्लासें में कब कब और कैसे कैसे उपलब्ध कराऊंगा। तो आप लोग क्लासों से जरूर जुड़िएगा। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग जो अभी परिवहन आरक्षी आ रखा है, ठीक है, परिवहन आरक्षी, परिवहन आरक्षी, आबकारी, ठीक है, आबकारी आरक्षी और आबकारी उप आबकारी निरीक्षक, यदि आप इनकी तैयारी करेंगे मेरे साथ, तो 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर से इसके लिए मैं क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ, क्रैश कोर्स, ठीक है, जो कि लगभग 50 क्लासें इसमें उपलब्ध है आपको प्रतिदिन। मतलब प्रतिदिन एक क्लास के हिसाब से 50 क्लासें लगभग एग्जाम तक मैं आपको इसमें उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें हम जीएस इत्यादि, उत्तराखंड इत्यादि कवर करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसमें मैं आपको प्रतिदिन होमवर्क भी दूंगा, जो आपने स्वयं से पढ़ना है, ठीक है। तो टारगेट लेकर चलेंगे, जिससे आप लोगों को फायदा हो। और टारगेट अपना, आप जो होमवर्क है आप लोग घर में ईमानदारी से पूरा कीजिएगा, उसका आप ही को लाभ होना है, ठीक है, क्योंकि नौकरी आप लोगों को चाहिए, सक्सेस आप लोगों को चाहिए। और मेरे निर्देशन में, यदि मेरे मार्गदर्शन में यदि आप लोग चाहते हैं तैयारी करना, तो जुड़े रहिए चैनल पे, ठीक है। और यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।